हेलो बच्चों, पीकेडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आपकी 5 क्लासेस हो चुकी हैं सिंपल इंटरेस्ट की और आज 6 क्लास चलेगी। तो बच्चों इसके बाद आपकी 1 क्लास और बचेगी, तो 7th क्लास में आपका कंप्लीट सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। इसीलिए एक एक क्लास को ध्यानपूर्वक देखें और सिंपल इंटरेस्ट को पूरा करें और क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा यदि आप सही तरीके से क्वेश्चन को कर लोगे तो। ठीक है बच्चों, तो देखें ध्यानपूर्वक। क्वेश्चन नंबर आपको हमने 8 तक करा दिए थे और क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पर देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, यदि किसी धनराशि का 1 वर्ष का कुल साधारण ब्याज उसी धनराशि के 5% वार्षिक की दर पर 2 वर्षों के कुल साधारण ब्याज के बराबर हो तो ब्याज की दर कितनी है। इस क्वेश्चन में बच्चों बिल्कुल भी पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है। आप सोच सकते हो सीधा सा इसमें कि भाई 1 वर्ष का कुल साधारण ब्याज चाहिए उसको और वही धनराशि पर 5% दर से, भाई 5% दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना बना 10%। कितना बना 10%। जब 5% से 2 वर्ष का 10% और उसी धनराशि पर वो बोल रहा है कि 1 वर्ष का कितना होएगा ब्याज, जो दोनों ब्याज बराबर हो जाए। तो दोनों ब्याज बराबर कब होंगे, जब 1 वर्ष बोला है। तो सीधी सी बात आप जान सकते हो 10% करने के लिए मुझे कितने की जरूरत पड़ेगी, 10% की पड़ेगी। तो कितना हो गया आपका 10%। क्लियर है। तो ये आपका सवाल हो जाता है। कुछ भी नहीं करना था आपको इसमें, बस देखा और सवाल हो जाता। बाकी थोड़ा सा जमाना है आपको, हल्का सा इसको सेट करना है। तो देख लीजिए भाई, कोई धन है नहीं पता, पी धन है, इस पर 1 वर्ष का R% से ये ब्याज हुआ। फिर उसी धन पर 2 वर्ष का 5% से कितना ब्याज हुआ। दोनों ब्याज बराबर बोले हैं उसने, तो बराबर बोले हैं। देखो 100 से 100 खत्म, पी से पी खत्म बेटा, तो 5 दूनी 10, तो R बराबर कितना आ गया 10%। तो ये कोई सिस्टम करने की हमें जरूरत नहीं थी। जो मौखिकी सवाल हो रहा है यार 2 ही सेकंड या 3 सेकंड या 5 सेकंड में होकर निकल रहा है, तो हम उसको करना चाहिए, ना कि कलम चलानी चाहिए। ठीक है, चलो देखें क्वेश्चन नंबर 10। X% प्रति वर्ष की दर से 4,000 रुपये का 3 वर्ष का साधारण ब्याज। देखो भाई X% है और 4,000 रुपये हैं। X% पर 3 वर्ष का ब्याज कितना होएगा, इतना होएगा। भाई इस मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, आगे देखिए, इसमें आगे कह रहा है साधारण ब्याज 12% प्रति वर्ष की दर से 5,000 रुपये का 2 वर्ष का। अब 5,000 रुपये का 2 वर्ष का 12% पर ये कह रहा था। X का मान कितना होगा, देखो खत्म 100 से 100, ये 2 जीरो 3 जीरो खत्म हो गई। ठीक है बच्चों, और आपका 3 चौक 12 हो गया, 4 से 4 कट गया। ठीक, तो X बराबर कितना आ गया आपका 5 दूनी 10। तो क्या पूछ रहा है हमसे, आपसे पूछ रहा है, ये पूछ रहा है बच्चे आपसे कि कितना परसेंट, तो 10% आपका। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आपका। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 2,400 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज दर से 4 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है। अब देखिए, आपको पीछे भी करा चुका हूं मैं ये सवाल। 2,400 रुपये हैं 4 वर्ष में, 4 ईयर्स में। 4 ईयर्स में कितने रुपए हो जाती है आपकी, हो जाती है 3,264 रुपये। कितने, 3,264। अब आपको पीछे सवाल करा चुका हूं बेटा मैं काफी। तो अब देखें, 3,264 हो चुकी है। वो कह रहा है यदि दर को 1% बढ़ा दी जाए। अब हमें पिछली दर तो पता नहीं, दर को 1% बढ़ा दी जाए। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले दर निकालेंगे फिर बाद में 1 को जोड़ेंगे। बेटा ऐसा नहीं करना है आपको, एग्जाम में हो जाएगा सवाल, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में नहीं करना है। हमें क्या करना है भाई, जब 1% उसने दर बढ़ाई है और समय वही है, 4 वर्ष, तो जब 1% बढ़ाई तो हमारा मूलधन गुणा दर कितनी बढ़ी, 1% गुणा कै वर्ष, 4 वर्ष बटे 100। ये वृद्धि हुई आपकी, क्या हुई बेटा, वृद्धि। तो वृद्धि कितनी होगी आपकी, 24 चौका 96 रुपये। अब 96 रुपये और जोड़ दोगे इसमें आप, तो आपका अमाउंट आ जाएगा 3,360 रुपये। क्लियर है, 3,360 रुपये आपका अमाउंट आ जाएगा। तो ये बात समझ में आई। तो इसको हमें
मैंने आपको बता रखा है कि हम जितनी वृद्धि कह रहा है हम तुरंत उसमें वर्ष की गुणा करके और सीधा सीधा यदि आपका ये जीरो में दे रखा है पीछे तो जीरो हटा देते हैं। कैसे भाई, 1% वृद्धि कह रहा था, 4 एकम 4 हो, 4% सीधा ब्याज हो गया, 100 रुपये में 24 चौक 96 रुपये, 96 रुपये आप जोड़ दीजिए, तुरंत उत्तर आ जाएगा। तो ये सवाल मौखिक ही हो सकता था आपका, कुछ नहीं करना था आपको। यदि यहाँ पर आपसे कह देता कि भाई आपकी 2% वृद्धि हो रही है तो आप 2% पर 2 चौक 8, 24 का 8 में गुणा करते और जोड़ देते। ठीक है, जब आपकी 2 जीरो हो, यहाँ पर 3 जीरो हो, तो जीरो के रूप में हो, कटने वाली संख्या हो जो 100 से कट जाए, 100 से कटने वाली नहीं है तो आप पूरा करना होगा आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 12 जैसा क्वेश्चन मैं आपको पीछे करा चुका हूं, तो आपको 5 सेकंड मिलती हैं, आप जरा करके दिखाएं 12 नंबर को, नहीं तो फिर बताते हैं हम। चलो करिए। चलो, कुछ बच्चों ने करा होगा और जिन्होंने नहीं करा है, जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो देखें। भाई, किसी राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है। भाई ये 1/5 है बेटा, ये ब्याज है, बोला है खुद उसने, ये मूलधन है। ठीक है, ये ब्याज है, ये मूलधन है, और कै वर्ष बोल रहा है 4 वर्ष का। तो दर पूछ रहा है आपसे कि दर कितनी होगी। भाई जब ब्याज बराबर बेटा मूलधन कितना 5 गुणा दर गुणा समय, 4 वर्ष बटे 100, बस 5 चौक 20, 20 से काट दो सीधे सीधा, कितना बार कट जाएगा, 5 बार कट जाएगा, 20 पंजे 100, तो आर बराबर कितना आ गया आपका 5%। भाई 5 चौक 20 बेटा, 20 से काटो 100 को 5 बार कट जाएगा, 5 से काट लीजिए पहले, तब एक ही बात है। ठीक है, 5 से काट लो या दोनों को गुणा करके काट लीजिए। क्लियर है? चलो, पीछे काफी सवाल कराए इस तरह के, देख लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 7930 रुपए की राशि 3 भागों में विभाजित की जाती है बेटा, ABC। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ध्यान दें सवाल पर, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और आपका CGL 2015 में मेंस में आया हुआ सवाल है। ठीक है, तो विशेष ध्यान दें थोड़ा सवाल पर। 7930 रुपए की राशि 3 भागों में विभाजित की जाती है, ABC, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष के लिए। और बेटा सभी की जो परसेंट है वो 5% है, वो समान है सभी की। ये तीनों की राशि उनके ऋण की संबंधित अवधि के बराबर हो। ऋण मतलब टोटल, ना कि ब्याज, मूलधन और मिश्रधन टोटल मिला करके, वो मूलधन और ब्याज मिला करके बेटा मिश्रधन आपका। तो आपको मैंने बताया था, पीछे लिखवाया था आपको, जब मूलधन और या मिश्रधन बराबर हो तो आपको फॉर्मूला था P1 P2 P3, 1/100 प्लस R1 T1, ऐसे ही 1/100 प्लस R2 T2, बेटा ऐसे ही आपका 100 प्लस R3 T3, डॉट 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 कुछ भी कर सकते हैं। तो ये आपको लिख लेना, जिसको नहीं लिख रहा है पीछे पहले बात तो पीछे क्लासों में लिखवा दिया है, तो आप लिख लेना। जब भी मूलधन और मिश्रधन बराबर हो, जब ब्याज बराबर हो तो आप यहाँ से 100 हटा दीजिए, जब ब्याज बराबर हो तो यहाँ से 100 हटा देना, तो आपकी ये सिचुएशन बन जाएगी। जब ब्याज बराबर हो, ध्यान देना मेरी बात पर, जब ब्याज बराबर हो तो ये सिचुएशन होगी, जब आपके मूलधन और मिश्रधन बराबर हो तो 100 जोड़ देना। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं सवाल को। सवाल हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। फिर देखें भाई 6930 रुपये हैं पहले एक, तो अब आप देख लीजिए, सीधे डायरेक्ट करते हैं हम। भाई 2 वर्ष के लिए बोला है पहला बेटा, 2 वर्ष के लिए 5% पर कितना हो जाता है 10%, 5 दूनी 10, और 100 जोड़ना बताया था हमने आपको अभी, तो कितना लिख सकते हैं डायरेक्ट हम 110 लिख सकते हैं। बेटा 2 वर्ष बोल रहा है 5% पर 10% सीधा हो गया, 100 जोड़ना बताया, ये R1 हो गया, ये T1 हो गया ना, R1 T1। जब R1 T1 हुआ 100 जुड़ता तो 110 होता है ना। वैसे दूसरा निकालिए, अब दूसरे में कितना कह रहा है, 3 कह रहा है बेटा आपके, यहाँ R2 और T2, 3 पंजे 15, अब 15 में 100 जोड़ोगे आपको तो 115, तो 1/115 हो जाएगा। क्लियर है? अब कितना कह रहा है बेटा, यहाँ पर 4 वर्ष कह रहा है, दर समान ही है, यहाँ पर 4 वर्ष कह रहा है, तो 4 पंजे कितना हो जाएगा 20, तो बेटा यहाँ पर 20 हो जाएगा आपका। तो कितना हो गया 20 पंजे 100, 20 तो 120। ये आपकी सिचुएशन बनी P1 P2 P3 की। कोई दिक्कत इसमें? तीनों का योग 6930 दे रखा है। ठीक है, अब देखिए जरा,
अब हमारे पास में क्या सिचुएशन है कि हम इसको 5 से काट दीजिए, 5 से कट जाएगा 22 बार, 5 से कट जाएगा 23 बार, 5 से कट जाएगा 24 बार। क्या इसको मैं 1/22, 1/23 और 1/24 लिख सकता हूँ? आप कहोगे बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिए बच्चों, अब हमारे पास में सिचुएशन थोड़ी टिपिकल होगी, पेपर में हमें इस तरह से करने में बड़ी दिक्कत होगी। यहाँ तक तो कर लेंगे, हमें सवाल करना ही होगा, यहाँ के बाद में हमें दिक्कत होगी, ठीक है। बाकी हम यहाँ भी नहीं करना, यदि हमें इतना भी नहीं करना था सवाल को, तो हम इतना भी कर सकते थे कि जब 120 आ रहा है यहाँ पर और यहाँ पर 115 आ रहा है, तो आप देख लीजिए हमें ऑप्शन दे रखा है। यदि अब इसको मैं सॉल्व करके लाऊं तो देखो एलसीएम थोड़ा बड़ा बैठेगा और दिक्कत होगी बहुत, क्योंकि 6930 रुपये को बांटना भी है हमें। ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए दे रखा है आपको 3005। बिल्कुल यहीं से कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें। यदि यहीं से आप सवाल को समझोगे तो आप इसी तरह से सवाल को निकालो, क्योंकि एग्जामिनर बहुत सोच समझ के सवाल को देता है। वो हर चीज़ जानता है कि यदि मैं बच्चे को उलझाऊंगा तो वो उलझेगा और सवाल करना आना चाहिए बच्चे पर, लेकिन वो सिर्फ चाहता है कि उसे जल्दी से जल्दी सवाल को कराना है, इसीलिए आपको ऑप्शन भी दिया जाता है। और आप देखिए उसने पूछा क्या पहले कि ए के लिए राशि पूछी। अब ए के लिए राशि लाओगे आप, जब इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे आप, तो बच्चों ये एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो सीधी सी बात है ये तो कट जाएगा, इन दोनों की गुणा हो जाएगी, इधर को हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो आपका जब इन दोनों की इधर गुणा होके आ जाएगी तो हमें गुणा करने में बहुत देर लगेगी। बी का निकालेंगे तो हम ये वाला कट जाएगा, बी के में ये और ये वाली दोनों गुणा होके आ जाएगा। और सी का निकालेंगे तो बच्चों सी वाला है 24 कट जाएगा, 23 के और 22 गुणा होके आएगी। क्या हम इतनी गुणा पॉसिबल है कर रहा है एग्जाम में? देर लग जाएगी बहुत, हमें कर तो देंगे हम, लेकिन हमें देर लगेगी बहुत। तो वो पॉसिबिलिटी हम क्यों जाए उस चीज़ में? जब हम प्रैक्टिस करेंगे और हर चीज़ पर हम गौर से ध्यान से पढ़ेंगे तो आप देखिए कि जब हमें पता है कि ए की वैल्यू उसने पूछी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए की वैल्यू में ये तो खत्म हो जाएगा जब ये दोनों गुणा में जाएंगे इधर को। जब ये दोनों इधर गुणा में जाएंगे तो रेशो इन दोनों के गुणा में ही बनेगा। तो बेटा इन दोनों के गुणा का जो मल्टीपल है वो हमारे पास 23 है। 23 तो अभाज्य संख्या है और 23 से तो हम भाग करने में रहे, इसमें दिक्कत हो जाएगी हमें। तो हम क्या करें, 24 को देखें, 24 के फैक्टर क्या है? 3 और 8, 3 और 8, क्योंकि 24 भी तो इसके फैक्टर में जा रहा है। अब 3 का फैक्टर क्या जानता है हमें? 3 का फैक्टर कहता है हमसे कि अंकों का योग 3 से कट जाना चाहिए, अंकों का योग 3 से कट जाना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन बनना है बेटा, देखना जरा। 5 और 3 8, क्या कट रहा है? बिल्कुल कैंसिल हो गया। 7 2 9 और 6 15, बिल्कुल सही है। अभी तो आगे देखें, 2 और 7 9 और 5 14, बिल्कुल नहीं कट रहा। 8 2 10, बिल्कुल नहीं कट रहा। उत्तर खत्म। अब यही चीज हम शुरू में भी तो ला सकते थे, जो हमने इतनी लंबी कलम चलाई, जरूरत नहीं थी। लेकिन आपको जब प्रैक्टिस करोगे तभी तो होगा वो काम। आपने देखा कि भाई मुझे इसने पूछा है, ए की वैल्यू पूछी है और 2 3 4 वर्ष दे रखा है। चलो मैं इसको, अब ये आप कर लेना, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब देखिए भाई, आपको पता है कि भाई इसने 2 3 और 4 वर्ष दिया है और 5% दोनों में सेम है सभी में। तो ये आपका 5 हो गया, ये 5 हो गया। तो ये कितना हुआ आपका 10, ये आपका 15 और ये आपका 20। ठीक है, जब आप 100 जोड़ोगे तो 120 हो जाएगा, 115 110 हो जाएगा 100 जोड़ने से, तीनों में बताया था अभी आपको। तो आप खुद पता है कि जब मैं एलसीएम लूंगा, इतना बड़ा मैं फैक्टर क्यों बनाऊं, एलसीएम लूंगा तो इसका और ये भी 3 का फैक्टर है। जब 3 का फैक्टर वाला ऑप्शन कौन सा? आपका दूसरा बैठा था अभी, तो तुरंत खत्म सवाल। तो समझ गए नहीं मेरी बात को? आप समझ पा रहे हो ना? तो बेटा ऐसे आपको सवाल को निकालना है, सवाल से आपको गुथना नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन टफ थी, इसी वजह से हमें सवाल दिक्कत करता। बाकी हमारा आया था भाई 1/22 आया था, 1/23 आया था और 1/24 आया था। अब हम एलसीएम लेकर करेंगे तो 22 गुणा 23 गुणा 24 लाना पड़ा होगा। और बेटा जब इससे एलसीएम लेते हैं तो ये 22 से 22 कट जाएगा, इधर 23 गुणा 24, ये किसका मान आ जाएगा? आपका 1 आ जाएगा। ऐसे आपका बी का आएगा 22 गुणा 24, 22 गुणा 24 और सी का आएगा 23 गुणा 22। क्या ये पॉसिबल है आप इनकी गुणा कर सके एग्जाम में? और फिर आप इनके गुणा करने के बाद में आपको सभी को जोड़ करके फिर 6930 रुपये को तो बांटना है। क्या आप बांट पाओगे इतनी जल्दी एग्जाम में? नहीं बांट पाओगे। तो हमें तो यही देखना है कि इसका फैक्टर इससे गुणा में जाएगा, 3 का फैक्टर कौन सा है, ये वाला ऑप्शन निकाल दो। वो तो जब हमारी कंडीशन बनेगी ऐसी, जब हमें ऑप्शन ना दिया हूँ इस तरह के,
जब ऑप्शन हमारे पास उसने दिया ही इस हिसाब से है कि हमें काटने से ही पता लगे तो ऐसे काटो। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट अपने लगाने हैं। तो मैंने जो समझाया है तो मुझे लग रहा है कि आप समझ गए होंगे। अब चलो आगे देखते हैं। 500 रुपये 14 नंबर क्वेश्चन। 500 रुपये की एक धनराशि 12% साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है तथा एक अन्य धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है। अब 4 वर्षों बाद दोनों से इतना ब्याज मिलता है। तो सिंपल क्वेश्चन है। वैसे आपका 500 रुपये है और बेटा 500 रुपये 12% पर निवेश की जाती है। ठीक है, और कै वर्ष के लिए? आपका 4 वर्ष के लिए, दोनों ही कै वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए। प्लस दूसरी राशि पता नहीं कितनी है, लेकिन दूसरी राशि पे कितना ले रहा है बच्चों? 10% ले रहा है और ये भी 4 वर्ष के लिए। बराबर दोनों से ब्याज कितना मिल रहा है? 480 रुपये। 480 रुपये आपको ब्याज मिल रहा है। ठीक है, तो अब देखिए सीधा सिंपल क्वेश्चन भाई, बटे 100 लग जाएगा आपका। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 12 पंजे 60, 6 चौक 24, 240 रुपये ब्याज आ गया। 240 आप 480 में से घटाओगे तो कितना बचेगा भाई? पी गुणा ये 10 चौक 40 तो आपका है ही है, बटे 100। जब ये आप घटाओगे इसमें से पक्षांतर का कितना बचेगा? 240। अब देखिए क्या बार कट गया? 6 बार। ठीक है, ये 0 से 0 6 बार कट गया। कितना आ गया आपका? 600 रुपये। तो कितना मूलधन था वो बच्चों? 600 रुपये था आपका। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, तो आप देख लीजिए। बाकी आप सीधा भी निकालना चाहते हैं, आप यूं ही मौखिक करना चाहते हैं तो देखो 500 रुपये आप निकाल सकते हैं। 12 पंजे 60, 6 चौक 24, 240 रुपये। 480 में से 240 घटा दे 240, अब 240 आपका 10 चौक 40, 40 का भाग करोगे सीधा 600 आपको उत्तर दिख रहा था। ठीक है, बाकी ये जमाना है, आपको ढंग से थोड़ा सा कर लेना इस तरह से सवालों को। लेकिन जो चीज़ मैं बताता हूँ वो आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तभी आप कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखें। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए बच्चों, 15 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और छोटे से टाइम का क्वेश्चन है। टाइम कम लगेगा लेकिन आप उलझोगे तो सवाल खतरनाक हो जाएगा। किसी साहूकार को पता चलता है कि वार्षिक ब्याज की दर 8% से 7 सही 3/4% हो जाती है और 61.5% की कमी हो जाती है। तो आप समझिए भाई 8% आपका था और कितना रह गया? 7 सही 3/4। अब 7 सही 3/4 का मतलब आप कितना होता है? 7 चौक 28 और 3 31, 31/8 होता है, नहीं होता? तो बच्चों 31/8 में लिख लेता हूं इसको, 31/8। ठीक है, 8 नहीं 4 बेटा, 31/4%। 4 था नीचे आपका था 7 सही 1/4, 7 सही 3/4 बेटा। 3/4 4 7 28 और 3 31/4। तो कितना आपका? 31/4 लिख सकता हूँ इसको। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? 31/4 इतना परसेंट हुआ। अब दोनों का डिफरेंट कितना हुआ ये देखो। जो डिफरेंट है उसी डिफरेंट से आपका कितना कमी आया है? 61.50 रुपये। ये 61.50। तो देखना कितना अंतर बेटा एल्सियम लेकर करोगे। 4 32, 32 में 31 गया 1/4 क्या है? परसेंट। अब परसेंट का मतलब क्या होता है आपका? 100 लगा दीजिए। क्लियर है? आपका 61.50 पॉइंट हटाओगे यहाँ से आप 100 लगा दोगे। भाई दोनों कमी तो हुआ है बेटा, ये भी कमी हुई और ये भी कमी हुई, आपको पीछे ही बता चुके हैं। यदि वृद्धि होती तो वृद्धि दोनों इधर वृद्धि हो जाती। तो अब देखिए सीधा आपको 100 से 100 खत्म हो गया, 2 जीरो खत्म, 4 गुना कर दीजिए बस। ठीक है भाई, 4 6 24, 15 चौका 60, 2400 कितना हो गया? 60 हो गया। ये 24,600, 24,600 आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या पूछ रहा है आपसे? क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कितनी पूंजी है? तो 24,000 कितना है? 600 रुपये आपकी पूंजी है, 24,600। ठीक है, देखिए चलो आगे देखें। अगले क्वेश्चंस बेटा आपको ऐसी रेंज पर हैं, सीधे दे रखा है 16 नंबर। 11.5% से 10% रह जाता है और इतने रुपए की हानि हो जाती है। अब आप समझ लीजिए कि 11.5 से कितना रह गया? 10% रह गया। कितना हानि हुआ बेटा? 1.5% का। 1.5% का हानि हुई है आपको, तो कितने रुपए की हानि हुई? कितने रुपए बताइए? 55.5 रुपए की, 55.50 रुपए की। पॉइंट हटाओगे 0 लगा दोगे। ठीक है, और परसेंट हटाओगे आपका 100 लगा दोगे। यहाँ से परसेंट हटाओगे आप, ये पॉइंट हटाओगे 100 लगा दोगे तो ये परसेंट खत्म हो जाता है आपका। 100 से 100 खत्म हो जाता है। 5 या 15 और 5 दूनी 10। बेटा 3 से आप काट सकते हो, 3 पंजे 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15। ठीक है, तो कर लीजिए कितना आ गया आपका? 3700 रुपये। अब क्या पूछ रहा है हमसे इसने बस यही पूछा है पूंजी कितनी, तो 3700 रुपये पूंजी है। क्लियर है? चलो आगे बढ़िए।
अब ये आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई कमी कहता है, दोनों का अंतर दे रहा है और पर रुपए में अंतर दे रहा है, दोनों चीज़ें बराबर ही होती हैं वो, तो तुरंत टोटल वैल्यू निकल के आती है आपकी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट भी आपका ऐसा ही है, 10% से 12.5% रह जाता है और 1250 रुपये बढ़ जाता है। भाई 10% था आपका पहले और कितना हो गया, 12.5% हो गया। कितनी वृद्धि होगी बच्चों, आपका 2.5% की वृद्धि हो गई। जब ये वृद्धि हुई है तो यहाँ भी वृद्धि बता रहा है, देखो अब की बार में कितने रुपए वृद्धि बता रहा है, 1250 रुपये। तो टोटल वैल्यू आपकी आ जाएगी, परसेंट हटा दोगे यहाँ से, क्या लगा दोगे, 100 लगा दोगे, पॉइंट हटा दोगे, 10 लगा दोगे, ठीक है। तो अब देखिए 25 पंजे आपका 5 बार कट गया तो कितना हो गया आपका 50 और 3 जीरो, ये 50,000 आपकी रकम हो जाती है। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, देखें तो आप समझ लीजिए इस तरह के क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, आपको कुछ कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखें, इसका विशेष ध्यान रखें क्वेश्चन को। चलो आगे देखिए, आगे भी आपसे कोई कह रहा है क्वेश्चन इस तरह से ही, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, यदि इसे 2.5% वार्षिक अधिक उधार दिया गया तो 540 रुपये अधिक प्राप्त हो। बट 2.5% अधिक कर दिया उसने। अब सोचो हमें पिछली दर से क्या मतलब है, जब हम पीछे भी आपको बता चुके हैं, जब 3% 3 वर्ष कह रहा है, 2.5% से वृद्धि बता रहा है कि वृद्धि 2.5% मैंने दर में और बढ़ा दिया, तो बढ़ाने से, ये वृद्धि करने से मुझे कितने रुपए की वृद्धि होगी, फिर मेरी 540 रुपये की वृद्धि हो जाती है, 540 रुपये मुझे अधिक मिलते हैं, ठीक है। तो आप लगा दीजिए भाई, ये परसेंट था ये, ठीक है, परसेंट हटाओगे आप 100 लगा दोगे, ये परसेंट हटा दोगे 100 लगा दोगे, पॉइंट हटा दोगे बेटा आपको 10 लगा दोगे। तो आप काट लीजिए, देखो 25 आपका चौका 100 होते हैं और 3 से आपका 18 बार कट गया, तो 18 चौक 72 और 1 जीरो, कितना हो गया बेटा आपका 7200 हो गया, ठीक है। तो क्या पूछा इसने आपसे, सिर्फ धन ही पूछा, कितना धन 7200। तो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको सवालों को समझना होगा। जब आपको समझाया जा रहा है तो आप ध्यान से दोबारा वीडियो देखें, दोबारा देखें और समझें। और बच्चों इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करते रहें, अपने दोस्तों को जरूर बताएं, ठीक है। इस पर आपको कंप्लीट स्टडी कराऊंगा मैं, आपको पूरी अच्छी तरीके से मैथ कराऊंगा, पूरी किरण कराऊंगा आपको ये, ठीक है। चलो आगे देखिए, पूरी किरण कराई जाएगी। पहले आपका एडवांस कराया जाएगा पूरा, फिर अर्थमेटिक कराया जाएगा, वो अर्थमेटिक कराया जाएगा पहले पूरा, फिर आपका एडवांस कराया जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो अभी आपका अर्थमेटिक चल रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर आपका 18 हो चुका है। अब टाइप नंबर आपका 5 देखिए, टाइप नंबर 5, टाइप 5 देखें। टाइप 5 में फर्स्ट क्वेश्चन देखें, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको मैं उठा रहा हूं यहां से। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, देखें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और देखो ये आपका CGL 2002 में आया हुआ है प्रथम पाली में, लेकिन क्वेश्चन बहुत गजब का है। देखें 1550 रुपए की एक धनराशि है। अब 1550 की एक धनराशि है, आंशिक रूप से 5% और 8% लगाई जाती है। देखो बच्चों हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको ये बताया था कि 5% और 8% यदि इस तरह से देता है, ठीक है, तो आप उसको एलिगेशन बनाने का प्रयास करें। यदि 3 पॉइंट दे रहा है तो देखो टोटल ब्याज क्या दे रहा है आपको, 300 रुपये, 3 वर्षों के बाद 300 रुपये टोटल ब्याज है। अब देखो 1550 रुपये आपका है, यदि 5% आप निकालते हो और 3 वर्ष का निकालते हो तो आपको ये ब्याज निकलेगा। ऐसे आपको 8% निकालना पड़ेगा, दूसरा ब्याज निकलेगा, ठीक है। दोनों ब्याज यहाँ रखे जाएंगे, आपको एलिगेशन लग जाएगा और सवाल आपका रेशो में आ जाएगा। उसने रेशो ही पूछा है, ये भी ध्यान रखें, उसने रेशो ही हमसे पूछा है। रेशो ना पूछता सवाल तो हमें इस तरह से सवाल करना होता, तो हमें यहाँ वैल्यू भी वो आसान देता, और वैल्यू उसने ऐसी दे दी, गुणा करने में देर लगेगी थोड़ी सी। तो इस चक्कर में हमारे पास उसने ऑप्शन दिए हमें, देखो तो हम ऑप्शन इतना लोचा ना करते हुए सवाल में ऑप्शन से सवाल को निकालें तो एकदम से निकल जाएगा। ये चीज़ तो मैं बता चुका हूँ आपको, ये तो आपको पता है कि आपने इतना निकाला, ब्याज लग जाएगा पहला 8% निकाल, 8% कर दोगे यहाँ पर तो 8% वाला ब्याज आ जाएगा, दोनों घटा दोगे आपका एलिगेशन आ जाएगा, मतलब जो रेशो बनेगा, रेशो बनने के बाद आपको डिवाइड करना है इस पैसे को, फिर उसमें बांटना है। अब इसने रेशो पूछा है तो हम इतना पंगा ना बनाते हुए सवाल में क्या करते हैं, देखिए देखो 1550 दे रखा है आपको, ठीक है। देखें सबसे पहले हमें ऑप्शन इसलिए दिए जाते हैं कि ऑप्शन का हम जज कर लें पहले, तुरंत ही नहीं काम करता है ऑप्शन, हमारा डबल काम कर जाता है, तब हमें वो सिचुएशन करनी थी जो अभी आपको बताई गई थी। चलो देखिए ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, 5:8 दे रखा है बेटा, 8:5 दे रखा है, और सी आपका दे रखा है 31:6, और डी आपको दे रखा है 16:15। अब वो कह रहा है कि भाई राशि
जो 5% 8% दरों में जो लगाएगी उसका अनुपात कितना। अब सोचो, आपको एक बात तो पता है कि जो भी रेशो आएगा वो तो क्लियर है कि इस राशि को पूरा पूरा काटेगा, काटेगा नहीं काटेगा। जो भी रेशो आएगा इस राशि को, जो दी हुई राशि है, इसको तो पूरा पूरा काटेगा नहीं काटेगा, पूरा पूरा डिवाइड करेगा। क्योंकि आपने भी एलिगेशन बनाओगे तो ये वाला कोई सा भी रेशो इनमें से आएगा और वो रेशो आने के बाद में इसको पूरा पूरा वो काटने के बाद आपको अलग अलग पार्टों में पैसे बांटने पड़ेंगे। तो क्या 8 और 5 13, इसको पूरा पूरा काट सकता है? देखिए 13 कम 13 2 बचेगा, 13 दूनी 26, नहीं कट रहा है तो इसका मतलब ये कैंसिल। तो 8 और 5 नहीं काट सकता तो 5 और 8 नहीं काट सकता तो 8 5 में नहीं काटेगा। अब आप देखें 16 और 5 कितना होता है 31, 31 पंजे 115 होते हैं, ये काट रहा है, ये उत्तर तो ये हो गया, खत्म सवाल तो यही हो गया हमारा, केस खत्म। अब इसको देखें 31 और 37, क्या 37 काट देगा? बिल्कुल नहीं काट रहा है 37। आप देख लीजिए 3 पंजे 15, 125, 3 चौक 12, 4 बार जाएगा, ठीक है, 7 चौक 28, 148 बनेगा, 4 बार भी जाएगा तो आपका, तो इसलिए नहीं काट सकता ये भी, क्योंकि इनका जो टोटल सम होगा वो इसको काटेगा पूरा पूरा। क्योंकि आपको जब डिवाइड करते हो, जब बांटते हो इस पैसे को, तो टोटल सम के बराबर तो इस वैल्यू को रखोगे। जब रखोगे इस वैल्यू को बराबर इसके, इस तरह से 1550, तो बेटा इसका एक हिस्सा बराबर कितना हो गया 50 रुपये। 50 को बांट दोगे, 16 पंजे 80, ये 800 रुपये है, 15 5 75, 750 रुपये, टोटल कितना हो गया 1550 तो हुआ। तो ऐसे तो बंटवाता हूँ मैं, जब आपको पीछे सवाल सिखाए थे एलिगेशन वाले। तो बच्चों इस सवाल को इसी तर्ज पर दिया गया है क्योंकि इसने वैल्यू ऐसी दी है ये वाली कि जो बच्चों को दिक्कत करे, और दिक्कत खत्म करने के लिए आपको ये चीज मैंने बताई कि आपको ऑप्शन लेके चल दो, 5 सेकंड में सवाल खत्म। आप देखिए कि वैल्यू अजीब सी आ रेशो दे रखा, सीधा देखो कौन सा रेशो काट रहा है भाई, 16 15 31, 31 5 115 निकल जाओ, बाकी और दिख ही रहा है लगभग में। थोड़ा सा टाइम लेना चाहते हो देख सकते हो, 8 5 13 से एक बार काट लो, 2 तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। ये 4 बार जा रहा है, ये मामला बने रहा है इसका, ठीक है। चलो आगे आइए। तो मैं जो कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ वो विशेष ध्यान रखें, वो बहुत जबरदस्त तरीके का मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आप उन पर विशेष ध्यान दें और प्रैक्टिस करने का प्रयास करें उन पर, तो वो आपके टच में आ जाएंगे धीरे धीरे। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, अगले क्वेश्चन में रेशो दे रखा है, रेशो दे रखा है, और रेशो दे रखा है तो रेशो के अकॉर्डिंग हम देखें भाई 5000 रुपये को राशि है, कुछ भाग 4% पर कुछ 5% दे दिया है, दोनों 2 वर्षों के बाद कुल ब्याज 440 मिलता है। अब 5000 रुपये को बांटना चाहिए कितने में, रेशो दे रखा है 4 5 9। अब 5000 रुपये जो है, आप यदि सीधा सीधा इस पर लॉजिक लगाओगे तो 4 और 5 तो काट नहीं सकता, 4 5 का योग 9 बनता है, 9 तो नहीं काट सकता। दूसरा भी 5, तीसरा वाला 5 4 आ रहा है, वो भी नहीं काट सकता। अब 3 और 2 आ रहा है, 3 और 2 का मतलब कितना होगा 5 ही तो काट देगा। अब 2 और 3 भी, ये भी काट देगा। अब ये पता नहीं लग पा रही बड़ा कौन सा छोटा कौन सा, थोड़ी दिक्कत हो गई। 2 ऑप्शन मिल गए, नहीं तो यहाँ भी सवाल हम निकाल जाते। तो कोई दिक्कत नहीं, हमें छोटी संख्या तो दे रखी है इसने, इसमें कितनी देर लग रही है हमें, इससे पहले हम इसको भी निकाल जाएंगे क्योंकि ये छोटी संख्या दे रखी है हमें। ये संख्या ऐसी जो आसानी से बन जाएगी। चलो एलिगेशन लगाते हैं इसमें। भाई 5% दे रखा है इसने हमें और 4%, पहले 4% है बच्चों और फिर आपका 5% है। 2 वर्षों का ब्याज कितना दिया है हमें, 2 वर्षों को दिया 440 रुपये, ठीक है। टोटल ब्याज कितना 440 दोनों वर्षों का। अब 5000 रुपये हैं हमारे पास में बेटा, 5000 रुपये पर यदि मैं 4% निकालता हूँ, 2 वर्ष का निकालता, क्योंकि 2 वर्ष दिया है उसने, 2 वर्ष का निकालता हूँ तो आप समझ रहे होगे कितना निकल जाएगा। सीधे सीधा आप देख लीजिए भैया, 5 चौक 20, 2 दूनी 4, 400 रुपये आपका ब्याज आ जाएगा। अब यदि मैं यहाँ 5% कर देता हूँ बच्चों तो कितना आ जाएगा, 5 25 दूनी 50, 500 रुपये ब्याज आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या इसमें? तो सिंपल है ना, इसलिए ही सिंपल हो गया हमारे लिए, क्योंकि वो थोड़ी डिफिकल्ट संख्या थी, इसी वजह से एग्जामिनर ने भी सोच समझ के दिया था। तो देख लीजिए, घटाइए, एलिगेशन लगाइए, कितना रह गया बेटा 40, ये कितना रह गया आपका 60। तो आप जानते हो 3:2 का रेशो बन गया, 20 दिया 60, 20 दूनी 40, ठीक है। तो 3:2 तो सवाल खत्म, देखो आ गया ना। तो इसमें हमें देर नहीं लग रही थी क्योंकि हमारे पास उसने संख्या ऐसी दे दी थी जो हमें दिक्कत नहीं करने वाली थी, इसलिए एग्जामिनर बड़े सोच समझ के सवालों को देता है। चलो आगे देखें, क्वेश्चन नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और देखो इस पे स्पेशल मैंने निशान भी लगवाया है आपके लिए कि आप इस क्वेश्चन को विशेष ध्यान देकर करें सवाल को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, दी गई संख्या, दी गई साधारण ब्याज की किसी दर से किसी समय के लिए, समय अवधि के लिए मूलधन तथा मिश्रधन का अनुपात। बेटा मूलधन तथा मिश्रधन, अब देखिए मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 4:5 है। ये मूलधन है और ये मिश्रधन है, क्लियर है? कोई दिक्कत है किसी बच्चे को इसमें? जिसने जैसा सवाल में बोला अभी हमने ऐसे ही करा है, ठीक है। और वो कह रहा है 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद आपका ये कंडीशन 5:7 में हो जाती है। कितने में हो जाती है बच्चों? 5:7 में हो जाती है। कितने वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, क्लियर है।
3 वर्ष बाद इतना कंडीशन बन जाती है। अब क्या आप ये जानते हैं कि हमारा जो साधारण ब्याज है उसका प्रत्येक वर्ष का ब्याज बराबर होता है? मैं बता चुका हूँ, नहीं जानते हो तो मैं बता चुका हूँ, ठीक है। जब प्रत्येक वर्ष का ब्याज बराबर होगा तो हमारा मूलधन तो फिक्स रहेगा, नहीं रहेगा? क्योंकि मूलधन तो ना चेंज होगा, फिर हमारा मूलधन तो फिक्स है, जो शुरू में लगा दिया वही रहेगा, क्योंकि प्रत्येक वर्ष का ब्याज समान होता है। चलो, अब मूलधन यहाँ से 4 है, यहाँ 5 कैसे हो गया? तो इसका मतलब है पहले हमें मूलधन बराबर करना होगा। जब मूलधन बराबर करना होगा तो बच्चों इस 4 की गुणा इधर कर दीजिए, इस 4 की गुणा इधर कर दीजिए, इस 5 की गुणा इधर कर दीजिए। देखो 5 चौक 20 और 4 पंजे 20। जब 5 की मैंने बच्चों इसमें गुणा करी तो देखो इसमें पूरे में गुणा हो जाएगी, तो ये भी 5 की इधर भी गुणा हो जाएगी, जब भी बराबर होता है हमारा, अंत बराबर नहीं होगा। तो मैंने बेटा 5 की गुणा इधर कर दी, ठीक है। मैंने थोड़ा छोटे में लिखा है क्योंकि जो आपको लगे कि हमें गुणा अलग से की गई है, ये 5 गुणा कर दी, इसमें 4 की कर दी तो इधर भी 4 की कर दी। क्लियर है? तो अब ये क्या सिचुएशन बनी, ये कितनी बनी, ये 20, तो ये 20 हो गया। ये कितना हो गया 25, ये 25 हो गया। ये कितना हो गया 20, बिल्कुल 20 है क्योंकि हमने बराबर करा, ये 28। अब देखा, अब मूलधन बराबर है, मूलधन क्या है, समान। मूलधन समान कर दिया हमने, क्यों कर दिया, मूलधन समान होता है साधारण ब्याज में, मूलधन समान हो गया। अब देखो 3 वर्ष में कितना बढ़ा, 25 से कितना ब्याज बढ़ा, 3 रुपए बढ़ा। जब 3 वर्ष में 3 रुपए बढ़ा तो 1 वर्ष में कितना, 1 रुपए बढ़ेगा। क्लियर है बच्चों? 3 वर्ष में 3 रुपए तो 1 वर्ष में 1 रुपए बढ़ा। तो अब हमारा ब्याज 1 वर्ष में 1 रुपए ब्याज, मूलधन कितना 20 रुपए, दर पता नहीं, वर्ष कितना 1 वर्ष में 1/100, क्योंकि 1 वर्ष में 1 रुपए तो ब्याज है हमारा, 1 वर्ष का 1 रुपए लेके चले हम। तो देखो 20 पंजे 100 सीधा कितना हो गया 5। तो हमारा कितना है, आर बराबर 5% आ गया। आर बराबर कितना आ गया बच्चों, आर बराबर हमारा 5% आ जाता है। कोई दिक्कत है क्या किसी बच्चे को इसमें? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, दोबारा समझ लीजिए एक बार और। देखो मूलधन और मिश्रधन आपको दे रखा है, ये 4 और 5 का रेशो था, ये 5 और 7 का रेशो था। जब हमारा इस तरह सिचुएशन दी हो तो हमें सबसे पहले मूलधन बराबर करना होगा। मूलधन बराबर करने के लिए इस 5 की गुणा मैंने इधर कर दी, पूरे में गुणा हो जाएगी, इस 4 की मैंने इधर कर दी, पूरे में गुणा हो जाएगी। तो 5 चौक 20 हो गया, ये 5 पूरे 25 हो जाता है, ये 4 बने 20, ये 4 सत्ते 28 हो गया। देखो मूलधन समान हो गया आपका। अब 5 25 से कितना 3 बढ़ गया, क्या वर्ष में बढ़ा बच्चों, 3 वर्ष में बढ़ा। 3 वर्ष में बढ़ा तो 3 वर्ष में 3 रुपए, तो 1 वर्ष में 1 रुपए। 1 रुपए ब्याज बराबर मूलधन 20 रुपए गुणा दर गुणा समय 1 वर्ष बटे 100। 1 वर्ष क्यों लिया, क्योंकि 1 ही वर्ष का निकाला हमने, 3 वर्ष भी ले सकते थे, आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कितना आ गया 5% आपका। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट से मैंने आपको सवाल को कराया है। चलो आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखें। 4 क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। अब आसान क्वेश्चन आपका आ चुका है, पीछे भी आपके काफ़ी सवाल आए हैं, फिर इसे कंटिन्यू सवालों को दे दिया है। तो अब देखिए, यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद मिश्रधन का अनुपात 10:12 है। अब देखो 10:12 क्या है, ये बेटा मूलधन है और ये मिश्रधन है, ठीक है। कितना ब्याज बढ़ा, 2 ही तो ब्याज बना। तो ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय, कितना दे रखा है आपको, समय बच्चों इसने दिया है आपको 1 वर्ष, कितना 1 वर्ष बटे 100 बस। कोई दिक्कत है क्या इसमें, 0 0 कट गया, आर बराबर कितना आ गया आपका 20% आ गया, ठीक है। आर बराबर कितना आ गया आपका 20%, क्योंकि उसने 1 ही वर्ष समय दिया था आपको। क्लियर है? तो अगला सवाल आपको अपना आप करना है। 5 नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अपना आप करना है। 6 नंबर मैं करा रहा हूं। चलो 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 अपने आप करना बच्चों, आपको सेम क्वेश्चन है, वो भी बस थोड़ा नंबर चेंज कर दिया हल्का सा उसने। यदि ₹x पर a% की दर से m वर्षों के लिए साधारण ब्याज उतना ही मिलता है जितना y पर मिलता है। अब देखो x रुपए है, a% दर है और बेटा आपका m वर्ष है, m वर्ष बटे 100 ब्याज हो गया। अब x से क्या कर दिया उसने y, अब a% जो दर थी उसके दर क्या कर दिया बच्चों इसने a स्क्वायर कर दिया, a स्क्वायर % कर दिया और यहाँ m स्क्वायर कर दिया बटे 100। अब पूछा रेशो, तो 100 से 100 खत्म हो गया, a स्क्वायर से एक कट गया, m से m कट गया, तो x y को बटे में ले आइए, y बटे में आ जाएगा, बराबर क्या रहेगा a गुणा m, a गुणा m का मतलब am। अब बेटा उसने रे से पूछा, नीचे कुछ नहीं है तो क्या 1 तो मानेंगे, तो क्या आया am/1 आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? बहुत सिंपल क्वेश्चन था, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं, ध्यान दें। चलो आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें।
क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन आपको पीछे हो चुका है आपका, शायद मैंने आपको एक क्वेश्चन पीछे कराया था, तो आप उस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को बिल्कुल सेम कंडीशन है। क्वेश्चन नंबर टाइप फोर्थ का 7 नंबर क्वेश्चन आपको कराया था, तो टाइप फोर्थ का 7 नंबर क्वेश्चन आप देखें और मैंने कराया बिल्कुल सेम। इसने बस एक लाइन पीछे ही छोड़ दिया, सवाल को रेशो पे छोड़ दिया है, बाकी है कुछ नहीं, बंटवाया कुछ नहीं इसने, तो हमें रुपए की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास पहले भाग का 3%, 3 वर्षों के लिए 12% है भाई, 3 वर्षों के लिए 12% और फिर आपका 4.5 वर्षों के लिए कितना आपका 16%। ठीक है, तो बस ये दोनों बराबर बताया उसने, तो रेशो कितना बन जाएगा सीधा आप देख लीजिए 36 और ये 64 72 हो जाएगा, 36 दूनी 72, एक अनुपात कितना हो जाएगा 2। भाई 36 हो गया, ये बेटा आपका 72 बनेगा, 36 दूनी 72, एक अनुपात 2 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 1:2। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखें, छोटा सा ये कोई ऐसी बात नहीं है, बस वैसे ही कंफ्यूज कर रहा है कि आपको एक्स वाई करके दे दिया है सवाल में। चलो देखें, एक्स वाई जेड 3 धनराशियाँ इस प्रकार की हैं कि एक ही अवधि के लिए एक जैसा साधारण ब्याज दर पर वाई एक्स के साधारण ब्याज के बराबर है। अब देखो वाई एक्स के साधारण ब्याज के बराबर है, एक्स मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इसी तरह से आगे बोल रहा है, अब जेड वाई के साधारण ब्याज के बराबर है, जेड वाई के साधारण ब्याज के बराबर है बटे 100। कोई दिक्कत है इसमें? अब सीधे सीधे पूछ रहा है रिलेशन क्या है दोनों का। अरे रिलेशन क्या है तो हम भाग कर देते हैं, बात खत्म। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड हो गई, जो कितने भाग कर दीजिए, कुछ भी नहीं करना। टी से टी कट गया, आर से आर कट गया, 100 से 100 कट गया, क्या रह गया y बटे जेड बराबर एक्स बटे वाई। तो आपके क्रॉस गुणा करोगे भाई, ये आपका y बटे जेड बना, यहाँ से क्या बच गया x और यहाँ से आपका y बटे वाई, क्रॉस गुणा करिए, वाई स्क्वायर बराबर जेड एक्स, वाई स्क्वायर बराबर आपका जेड एक्स आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना आपको, बस थोड़ा सा मेहनत करनी है, और वो मेहनत के लिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि मेहनत जरूरी है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर आगे देखें, 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 आपको पीछे भी कराया था, 7 नंबर और 8 नंबर हमने क्वेश्चन कराया है, 5 नंबर और 4 नंबर बेटा, 5 और 4 आपको कराया है हमने, 5 नंबर खुद ने बताया था तुम्हारे लिए, बिल्कुल वही क्वेश्चन दोबारा कर दिया है इसने, तो आपको खुद करना है। चलो अब 10 नंबर देखिए, 10 नंबर भी आपको खुद ही करना है। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है, 9 और 10। अब हम आपको करा रहे हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 9 और 10 आपको खुद करना है, क्योंकि 5 और 6 4 और 5 आपको कराए गए हैं, 4 नंबर बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। चलो 11 नंबर देखिए, एक व्यक्ति 7900 रुपए की कुल राशि को साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 3%, 5% तथा 8% वाली 3 योजनाओं में लगाता है। अभी हमने आपको बताया था, ठीक है, कि 3 चीजें। अब आगे कह रहा है समान ब्याज प्राप्त होता है, समान ब्याज प्राप्त होता है। अब ब्याज प्राप्त समान होता है तो आप समझ लीजिए 3% की दर पर उसके द्वारा निवेश की गई राशि कितनी है। अब देखिए समान ब्याज प्राप्त होता है, तो अभी आपको पता है ब्याज प्राप्त होता है तो आपको 100 नहीं जोड़ना है, तो सीधा सीधा आप P1 P2 P3 लगाइए और 1/R1 T1 पीछे बता चुके हैं आपको हम, तो 3%, 5% और 8% है, वर्ष कितना है समान है, तो वर्ष समान है, सीधा सीधा 1/3% हो गया, 1 कितना हो गया, फिर दूसरा आपका है 5% और 1/8%, 1/8, क्योंकि बेटा वर्ष तो समान है। जब 3 एकम 3 1 1 1 गुणा करोगे, 3 एकम 3 5 एकम 5 8 एकम 8, क्योंकि आपको बताया था ना R1 T1, तो बेटा जो आपका T है वो समान है, मतलब 1 ही है, 1 से कोई फर्क पड़ रहा है क्या? इसमें कुछ नहीं पड़ेगा। अब आप देखिए मैं इसको एलसीएम लेके करूँ, अब आप कहोगे पिछला सवाल तो ऐसे ही बताया था, पिछले में कैलकुलेशन टफ थी थोड़ी सी, इसमें भी आप कर सकते हो, लेकिन इसमें ऑप्शन मैच कर जाएगा तो हमें फिर पूरा करना पड़ेगा। ये तो वो भी पहले बताया था हमने, पूरा ही करना पड़ेगा, लेकिन जब ऑप्शन उसी हिसाब से दिया, उसने संख्या ऐसी दी तो वो संख्या के अकॉर्डिंग ऑप्शन देता है। तो इसमें देखिए, इसमें भी हमारा देखो, यदि हम इसमें निकालते हैं तो इसने पूछा किसका, हमसे पूछा है इसने हमसे 3% वाला। अब ये 3% वाला दिखे पहला वाला, दूसरा 5 का है, ये 3 वाला है, ये 5 वाला है, ये 8 वाला है। अब 3% वाला चाहिए तो